गांधी परिवार में इसके पहले इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी। 1978 का वो साल था, यानी कि आज से तकरीबन 45 साल पहले गांधी की सदस्यता गई, लेकिन उसके बाद वो आंधी बनकर लौटी थी। कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में इंदिरा गांधी के उदाहरण को भी अपने सामने रख रही है, लेकिन वास्तव में मजबूत मोदी सरकार के सामने क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज और राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? उनकी सदस्यता को लेकर सवाल खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस अपने लिए उम्मीदों की नई रोशनी की तलाश कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इंदिरा गांधी को जनता का अपार समर्थन इमरजेंसी के बाद चुनाव हारी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी करके मिला था। In my house, my father was strict, and I had essentially two mothers. One super mother, which was my grandmother, who was basically, she would defend me when my father got angry. So for me, it was like losing my mother. राहुल गांधी के लिए इंदिरा गांधी मां से बढ़कर थी, और तकदीर का खेल देखिए, सियासत में दादी के बाद पोता उसी चुनौती से गुजर रहा है जिसका इंदिरा गांधी ने कभी सामना किया था। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको इंदिरा गांधी और राहुल गांधी गाड़ी से संसद पहुंचते दिखेंगे। दोनों नेता गाड़ी का दरवाजा खोलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले जाते हैं। इत्तेफाक ये है कि इन दोनों तस्वीरों का रिश्ता लोकसभा की सदस्यता से जुड़ा है। साल 1978 में इंदिरा गांधी अपनी सदस्यता पर हो रही सुनवाई के लिए संसद पहुंची थी, तो राहुल गांधी अपनी सदस्यता गंवाने के बाद संसद पहुंचे। बड़ी बात यह है कि तब भी कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की सांसदी जाने का विरोध किया था, और आज भी कांग्रेस 45 साल बाद गांधी परिवार को लगे इस दूसरे बड़े झटके के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। इंदिरा गांधी की जब संसद सदस्यता गई थी तब देश में जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अगले ही चुनाव में इंदिरा गांधी आंधी बनकर लौटी और दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 45 साल बाद राहुल गांधी की सांसदी जाने पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है, और राहुल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी दादी की तरह वापसी कर पाएंगे। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। 45 साल पहले भी सत्ता पक्ष ने इंदिरा गांधी को खारिज किया था। 18 नवंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर आई कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर 7 दिन तक बहस चली और इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गयी। संसद की सदस्यता रद्द होने के बावजूद इंदिरा गांधी के हौसले बुलंद थे। जेल से लौटने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश था। वो नारे लगा रहे थे, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और ये बता रहे थे कि उनके नेता के जेल जाने से वो कमजोर नहीं हुए हैं। चिकमंगलूर में इंदिरा गांधी ने दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता वीरेंद्र पाटिल को मात दी। इंदिरा गांधी ने ये चुनाव 70,000 से ज्यादा वोटों से जीता और संसद पहुंचने में वो कामयाब रही, लेकिन कुछ महीने बाद ही इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी पूरे देश का दौरा करने लगी। बिहार से लेकर गुजरात और दक्षिण में इंदिरा की जनसभा ने कांग्रेस में दोबारा जान फूंक दी। इधर 1980 में अंदरूनी लड़ाई के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई और चुनावों का ऐलान हो गया। इंदिरा के सामने जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की चुनौती थी, लेकिन इंदिरा की राजनीतिक लड़ाई ने कांग्रेस की वापसी करवा दी। 1980 में कांग्रेस ने 529 में से 363 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। चौधरी चरण सिंह की पार्टी को 41 और जनता पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के 48 साल बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या राहुल गांधी भी अपनी दादी की तरह कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे? क्या राहुल गांधी इंदिरा गांधी की तरह खुद के लिए सहानुभूति का जन समर्थन और लहर पैदा कर पाएंगे या नहीं?
ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। संयोग देखिए, राहुल गांधी के लिए भी वापसी का दरवाजा इंदिरा गांधी की तरह दक्षिण से खुल सकता है। कर्नाटक में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जहां पर कांग्रेस की जीत की अच्छी संभावना है। पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इस दौरान विपक्षी एकता की इस तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के आगे कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी गठबंधन की हवा निकल गई। इस बार राहुल ये हिसाब चुकता कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस उनकी सदस्यता जाने को भावनात्मक मुद्दा बना पाती है नहीं। प्रथम दृष्टि में ऐसा नजर आता है कि इस प्रकरण से राहुल गांधी को आयोग घोषित कर देने से भाजपा को राजनीतिक रूप से लाभ होगा, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। देश का मतदाता जो है, भारतीय मतदाता, वो काफी कई बार भावनाओं में बह जाता है, वो इतने तथ्यात्मक बातों को ध्यान में नहीं रखता। राहुल की सदस्यता जाने का जिस तरह से विपक्ष ने एक सुर में विरोध दर्ज किया है, उससे विपक्षी दलों की रणनीति बदलने का संकेत भले ही न माना जाए, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनके सुर बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, निजाम का संदेश है, झुक जाओ या जेल में जाओ। We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low. जानकारों का कहना है कि कहीं न कहीं विपक्षी नेताओं को भी इस बात का एहसास होगा कि अगर वो अलग थलग रहे तो सरकारी मशीनरी उन्हें आसानी से निपटा देगी। इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता का जाना 2024 के लिए विपक्ष को भी 1977 की तरह एकजुट कर सकता है।